नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। दोस्तों, आज की बड़ी खबर है कि कोरोना वैक्सीन की कीमतों पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। सचिन पायलट ने कहा है कि कंपनियों के बजाय सरकार खुद तय करे दाम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि राजस्थान की नीतियों के चलते देश को ऐसी हालत में ढकेल दिया गया है जिसको अब मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट किया जाने की जरूरत है। अब गांव के गांव संक्रमित हो रहे हैं और सरकार है कि वह मरीजों को दवाएं, अस्पताल बेड, ऑक्सीजन और इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इस महामारी के दौर में केंद्र सरकार राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर देश को युद्ध क्षेत्र के तौर पर नई तब्दील किया जा सकता। एजेंसी से बातचीत में सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस महामारी के दौर में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उस बैठक में मिलने वाले फीडबैक और इनपुट से लोगों की जान बचाई जाए। पायलट ने कहा केंद्र सरकार को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर समेत अन्य जरूरी सेवाएं, जीवन रक्षक दवाओं के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर कुछ फार्मूलों और पैरामीटर सेट किया जाए जिससे पारदर्शी तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और राज्य अपने स्तर पर मरीजों का इलाज करके उनकी जान बचा सके। पायलट ने कहा है कि ऑक्सीजन की मांग और राज्यों को आवंटित किए गए कोटे को लेकर तमाम तरीके को दिग्भ्रमित करने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। पायलट ने केंद्र सरकार से इसके लिए कुछ तय मापदंडों को निर्धारित करने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के मामलों की आधिकारिकता संख्या के साथ पॉजिटिव रेट और उसमें मरने वालों और अस्पताल में बेड की संख्या पर पूरी नज़र रखी जाए। साथ ही यह तय किया जाए कि मरीजों को किस तरीके से जीवन रक्षक उपकरणों के साथ उनको अस्पताल में बेड उपलब्ध हो सके ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। पायलट ने कहा बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उन्हें उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को नीति बनाकर और बेहतर सामंजस्य के साथ अन्य राज्यों में उस ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार यह भी तय करे कि जो राज्य ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा डाल रहे हैं या ऑक्सीजन को लाने ले जाने में असुविधा उत्पन्न कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उसको सुचारू रूप से ज़रूरतमंद राज्यों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करे। पायलट ने कहा भारत इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर में गुजर रहा है। ऐसे में देश के लोगों को निजी कंपनियों के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। पायलट ने कहा देश में जिस तरीके से कंपनियों को वैक्सीन लगाने के लिए उनकी कीमत का निर्धारण तय कर दिया गया है यह पूरी तरह से गलत है। पूर्व उप मंत्री पायलट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि टीके के मूल्य निर्धारण को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार को दबाव डालना चाहिए और केंद्र सरकार को उसके अपने हिसाब से एकरूपता से तय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में टीकाकरण की रफ्तार धीमी होगी तो हम इस वायरस की चेन को नहीं तोड़ सकेंगे। इसके लिए देश में टीकाकरण तय वक्त पर तय समय में और एक समरूपता के हिसाब से होना चाहिए। अगर ऐसा हो पाएगा तभी हम इस देश में महामारी की चेन को तोड़ सकेंगे। पायलट ने कहा है कि ऐसे दौर में हम अपने देश के लोगों को कंपनियों के मुताबिक तय की गई वैक्सीन की कीमत के सहारे नहीं छोड़ सकते। सरकार को दामों को लेकर बहुत पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए त्रासदी से कम नहीं है कि हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टीका उत्पादन करते हैं, बावजूद इसके हम अपने देशों में लोगों को वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा यह निश्चित रूप से सरकार की विफलता है क्योंकि सरकार का कोई भी स्पष्ट रोड मैप नहीं है। इसके अलावा सरकार की योजना और सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता न देना ही सबसे बड़ी फेल होने की वजह रही है। उन्होंने कहा ऑक्सीजन और टीका की निर्यात की अनुमति देना हमारे देश की जनता के लिए बहुत महंगा पड़ा है। पायलट ने कहा सरकार दोहरा रवैया अख्तियार रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा जब पहली लहर थी तो सब कुछ केंद्र के हाथ में था, अब जब भयावह है तो केंद्र ने राज्य और सरकारों को स्वास्थ्य विषय बताते हुए उनके सारे सब कुछ छोड़ दिया। पायलट ने कहा वैक्सीन की व्यवस्था, भुगतान और प्रशासन के अलावा लॉकडाउन जैसी व्यवस्था भी केंद्र ने राज्य सरकार पर छोड़ दी है, जबकि हालात यह है कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और वैक्सीन जैसी लाइफ सेविंग दवाएं और उपकरणों का आवंटन ही नहीं कर पा रही है।
पायलट ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब एक ही निर्माता वैक्सीन की अलग अलग कीमतें तय करेगा तो कालाबाजारी और जमाखोरी तो बढ़ेगी। पायलट ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो सुझाव और जो नीतियां बताई हैं उन पर अमल किया जाना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और उनके दुख कम हो। उन्होंने कहा, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, नकली दवाइयाँ और जमाखोरी हर और बढ़ रही है। ऐसा आपूर्ति की कमी के कारण होता है। केंद्र सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए ताकि लोगों में पैनिक ना हो और लोग बेवजह इन दवाओं की अनुपलब्धता के चलते स्टॉक ना करें। पायलट ने कहा, ऐसी हालत को देखकर अंदाजा हो जाता है कि सरकार पूरी तरीके से अस्थिर हो रही है। उन्होंने कहा है कि अब देश की राजधानी से लेकर राज्यों, जिला मुख्यालयों के अलावा ग्रामीण स्तर पर संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उन्होंने कहा, हमें निश्चित तौर पर अब इसे मेडिकल इमरजेंसी ही मानता होगा। पायलट ने केंद्र सरकार से सभी दलों के साथ बैठक कर सुझाव और सहमति लेने के लिए कहा है। चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पायलट ने कहा कि अब आयोग पर कुछ भी बोलने का मतलब ही नहीं बनता। अब सब कुछ स्पष्ट है कि चुनाव आयोग कैसा है और क्या करता है और क्या कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई खबर। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।